am Mustafa and here I am with another lab of Digital Signal Processing DSP lab manual 10. So in this lab we will perform frequency sampling design method और बेसिकली हमने फ्रीक्वेंसी डिज़ाइन सैम्पलिंग मेथड इसकी एडवांटेजेस और इसको यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा होता है उसको स्टडी करना है और फिर उसके ऑब्जर्वेशंस करनी है एनालिसिस करनी है मैटलैब पे और इन एडिशन टू मेथड्स ऑफ फोरियर पिछली लैब में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म डिज़ाइन मेथड पढ़े थे लेकिन उसके बाद फिर हमें ये और विंडो मेथड भी हमने पढ़ा था फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड का बट उसके बाद फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी और इसका क्या मेन और की रोल है क्या एडवांटेज है The key feature of frequency sampling is that the filter coefficients can be calculated based on the specified magnitudes. हम specified magnitudes उसके fix कर देते हैं उनकी basis पे हम अपने सिग्नल की एनालिसिस कर सकते हैं और उसका फ्रीक्वेंसी फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं यूनिफॉर्मली सैम्पल्ड फॉर्म में और इसमें जो है ना इस डिज़ाइन में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है सो अपने टास्क की तरफ मूव करते हैं Task number 1. Design a linear phase low pass FIR filter with 25 coefficients. Coefficients इसके 25 हैं और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 2000 हर्ट्ज है and assume a sampling frequency of 8000 hertz. So पार्ट ए इसका ये दिया हुआ है और इसमें हमने लीनियर फेज लो पास FIR फिल्टर बनाना है और जबकि पार्ट बी में इसका हमने मैग्नीट्यूड और फेज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज इसके जो है ना वो चेक करने हैं तो पार्ट ए में बेसिकली इस तरह कैलकुलेशन जो है वो DFT लगा के डिजिटल फॉर्म में इसके सैंपल्स आ जाएंगे उसके बाद जो पार्ट बी है वो मैटलैब पे है तो लेट्स मूव टू अवर मैटलैब रीडर सो हियर इज़ अवर कोड एंड ये हमने उसके सारे सैंपल्स ले लिए और उसके बाद इन्वर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड लगाया उसके ऊपर और फिगर जो है वो सबसे पहले ये इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ FIR फिल्टर की और उसके बाद मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ FIR फिल्टर सो लेट्स चेक द आउटपुट सो दिस इज इम्पल्स रिस्पॉन्स आया है हमारे FIR फिल्टर का और जो ये है वो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ गया FIR फिल्टर का so let's move to our next task which is task number 2 इसमें भी बेसिकली बस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का केस आ गया है और जो कि लोअर है 1000 और अपर 3000 है और जबकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8000 ही है इसमें भी उसी तरह ही FIR फिल्टर कोएफिशिएंट्स और प्लॉटिंग करनी है सो लेट्स चेक इन द मैटलैब बेसिकली ये इसका कोड है सिग्नल्स को लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए उसके बाद उनकी दोनों की इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म की और उसके बाद उसकी प्लॉटिंग और देन लेट्स चेक द आउटपुट सैंपल्स रिस्पॉन्स इसका भी चेक करना था और मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स चेक करना था तो H1 का इम्पल्स रिस्पॉन्स ये आ गया है और H2 का जो है वो इस तरीके से आ रहा है और मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स एनालिसिस चेक करते हैं तो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स के लिए इस तरह एनालॉग सिग्नल जो है वो इस फॉर्म में दोनों के लिए H1 और H2 के लिए शो हो गया सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टास्क and which is the last task of this lab task number 3 find the magnitude response and phase of the following filters इनके magnitude और phase find करने हैं so ये 7.13 14 और इस तरह ये statements दी हुई हैं इनके basically phase और magnitude चेक करने हैं so this is the code and after running it we'll get output ये magnitude response और phase response आ गया है और फिल्टर 1 का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इस तरीके से आ रहा है और उसका जो फेज रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे शो किया गया है जबकि फिल्टर 2 का जो है मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स वो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ आ गया है
और उसका फेज जो है, फेज मैग्नीट्यूड, फेज रिस्पॉन्स इस तरीके से शो किया गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लैब।